अब दूसरा रिसेंट हमने एक एलिवेशन डिजाइन किया था, तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी बन रखा था और क्लाइंट का किस तरीके का टेस्ट था, किस तरीके से डिजाइन निकल गया, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सर इस तरीके की वीडियोस को रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर क्रिएट हो रखा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इतना पोर्शन ये है आपका मेन गेट का, यहाँ पे आपका मेन गेट आएगा, देन फिर इतना पोर्शन यहाँ पे आपकी बाउंड्री वाला आएगी, जो बचा हुआ पोर्शन है। और फ्रंट अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट था इसका 26 फीट, तो 26 फीट इसका फ्रंट है यहाँ पर। और अगर मैं गेट के बारे में बात करूँ तो ये गेट आपका 5 फीट का दे रखा है। फिर उसके बाद ये आपकी विंडो आ गई, फिर एक और विंडो आ गई यहाँ पर ये, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीम यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये जो फ्रंट है इधर की साइड में अदर प्रॉपर्टी है, इधर की साइड में भी अदर प्रॉपर्टी, यानी कि सिर्फ फ्रंट से ही ओपन है। और ये वाला जो पोर्शन है इनको क्लोज नहीं करना था, सेम ये वाला पोर्शन भी इनको जो है क्लोज नहीं करना था। और यहाँ पर भी आपको बीम दिख रहे होंगे। और यहाँ पर जो हाइट है, ये हाइट आपकी 11 फीट है। तो ओवरऑल आपने स्ट्रक्चर जो यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लिया। और इसकी अगर फेसिंग के बारे में बात करूँ तो ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। अब हम समझते हैं कि क्लाइंट का जो टेस्ट था वो किस तरीके से था। तो फिर जो पहली फोटो जो कि क्लाइंट ने भेजी तो उन्होंने खुद ही भेजी थी, मतलब इस तरीके से सिंपल टाइप से टेस्ट था। फिर सेकंड ये फोटो की इस टाइप से स्क्वायर बन जाए, जाली आ जाए, मिनिमलिस्टिक इस तरीके का डिजाइन आ जाए, फिर इस तरीके से। तो बेसिकली 3 फोटोज को देख करके आपको एक पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी कि क्लाइंट का टेस्ट बहुत ज्यादा सोबर था, उनको बहुत ज्यादा जो एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, मिनिमलिस्टिक, और आपका जो 10 साल बाद भी जो है वो अच्छा लगे जैसे कि आज लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की लो मेंटेनेंस हो। तो ये जो आप देख रहे हैं डिजाइन, तो एक तरफ आपको पुरानी फोटो नजर आ रही होगी और एक तरफ ये जो डिजाइन है, तो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ये जो डिजाइन है यहाँ पर, ये जो आपका गेट है, ये गेट बेसिकली हमने जो है एल्यूमिनियम में दे रखा है। और सेम गेट को आप जो है माइल्ड स्टील में भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों मटेरियल्स में गेट बन जाएगा। बस एमएस में थोड़ा सा फिनिशिंग जो है वो बढ़िया नहीं आएगी अगर आपने किसी लोकल वेंडर को जो रख रहे हैं वो अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गेट के बारे में। तो ये जो है आपका गेट जो है, ये आपका एल्यूमिनियम का गेट है। अगर आपको बढ़िया फिनिशिंग चाहिए तो आप एल्यूमिनियम में बनवाएंगे, और अगर आपको सेम लुक थोड़ा सा कम फिनिशिंग में भी चलेगा तो आप एमएस का बनवाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं रेलिंग, ये भी आपकी एमएस की ही है। और यहाँ पे आपका ग्लास आ गया, ये जो देख रहे हैं रेलिंग। एंड बीम्स को छुपाने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एसीपी शीट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर आपका फ्रंट पे और आपका सीलिंग में भी। फिर सेम चीज आपने यहाँ पर यूज कर दी है। एंड गेट और ये आपकी विंडो जो एज इट इज थी। और यहाँ पर हमने जो है टेराकोटा ब्रिक का यहाँ पर यूज करा है। ये जो ब्रिक आपको देख रहे हैं ये आपका टेराकोटा ब्रिक्स है। और टेराकोटा ब्रिक्स का भी देखिए, अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो लगभग आपको 60-70 से लेकर के 100-110 रुपए तक के बीच में मिल जाएगी। अब ये है कि लोकल अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें फिनिशिंग का इशू आता है, ऐसा मैंने देखा है। अगर आप बढ़िया लेते हैं जो सीमेंट से क्रिएट करी हुई होती है, लुक ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस उसमें फिनिशिंग बहुत फाइन रहती है। जो प्रॉपर टेराकोटा होती है, जो पका करके बनाई जाती है, तो उसमें थोड़े बहुत जो है साइज के वेरिएशन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि मैंने भी जब इसको प्रोडक्ट को यूज करवाया था तो ये भी चीज जो हमने फेस करी थी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो पोर्शन है आपका, ये भी आपका सेम एसीपी में ही बना हुआ है। एंड फिर हम बात करें अगर ये बाउंड्री वॉल पे, तो ये आपका स्टोन की जो टाइल आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर स्टोन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपका एसीपी या फिर एचपीएल में इस तरीके का मटेरियल भी आता है जो कि आप यूज कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका टेक्सचर पेंट यहाँ पर हो रखा है, ये आपका यहाँ पर टेक्सचर पेंट हो रखा है। और टॉप पे अगर हम जाएंगे तो आपका ग्लास और यहाँ पे एमएस की रेलिंग दोनों का यहाँ पे मिक्स करके यूज कर रखा है, ताकि ग्राउंड फ्लोर पे जो बाउंड्री वॉल है और ये जो आपका फर्स्ट फ्लोर पे है, इन दोनों से जो टॉप वाला पोर्शन रिलेट कर पाओ। और यहाँ पर आपकी अप डाउन लाइट्स यहाँ पर यूज कर रखी है, 4-वे लाइट यूज कर रखी है, जिसका बाइलिंग का मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि फ्रंट एलिवेशन के कितने डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस और सारी चीजों के बारे में, तो इसको मैंने एक मास्टर क्लास क्रिएट कर रखी है, जिसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।